अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिना व हबीबिना अल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूमू लिरुयतिह व अफ्तिरू लिरुयतिह फ़इन गुब्बिया अलैकुम फ़अक्मिलू इद्दत शअबाना 30। हाज़रीन किराम और इस्लामी भाइयों, सोम यानी रोज़ा शरई कोर्स में आप लोगों की हाज़िरी का मैं खैर मकदम कर रहा हूँ। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे इस अज़ीम तरीन रुकन के मसाइल और अहकाम की वजाहत करने की। आज के दर्स का उन्वान है माह रमदान के साबित होने, शुरू होने और उसके ख़त्म होने का बयान। एक मुसलमान को ये बात जाननी ज़रूरी है, समझना चाहिए कि माह रमदान मुबारक का महीना कब शुरू होगा और कब ख़त्म होगा। वैसे तो आमतौर पर मुसलमान जानते कि शाबान के बाद वाला महीना ये रमदान मुबारक का महीना है और रमदान मुबारक का महीना ख़त्म हो जाता है शव्वाल के महीने के पहली तारीख से। लेकिन इस सिलसिले में चंद बुनियादी चीज़ें जानना ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने अरबी महीनों की शुरुआत चांद से किया है। जब किसी भी महीने का चांद निकल आता है तो उस महीने की शुरुआत होती है। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि आसमान में बदलियां होती हैं, बारिश का मौसम होता है और पहले दिन चांद 29 तारीख को नज़र नहीं आता। तब अब मुसलमान क्या करे? तो इस मसले को जानना ज़रूरी है कि माह रमदान के दाखिल होने का पता कैसे चलेगा। माह रमदान के दाखिल होने का पता 3 चीज़ों में से किसी एक चीज़ से होगा। 3 चीज़ों में से किसी एक चीज़ से होगा। पहली चीज़ ये है कि माह रमदान मुबारक का चांद कोई मुसलमान जो आदिल हो, फराइज़ का पाबंद हो, बड़े बड़े गुनाहों से बचने वाला हो और छोटे गुनाहों पर भी मुस्तमिर ना हो, वो मुसलमान चांद देख ले। यानी माह रमदान की शुरुआत होगी चांद देखने के बाद। चांद अगर नजर आ गया तो माह रमदान शुरू हो गया और ये मसला होगा चांद देखने वाला शाबान की 29 तारीख को, 29 तारीख को। अगर शाबान की 29 शाबान को चांद नजर आ गया तो ऐसी सूरत में हर मुसलमान ये जान जाए कि माह रमदान शुरू हो गया है। क्योंकि मुख्तलिफ रिवायतों से पता चलता है कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ये मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत है, इदा रअयतुमुल हिलाला फसूमू व इदा रअयतुमूहु फअफ़तिरू। जब माह रमदान का चांद तुम लोग देख लो तो रोज़े रखना शुरू कर दो
और जब माह शव्वाल का चांद देख लो तो इफ्तार कर लो, रोजा रमजान का रोजा रखना बंद कर दो। तो माह रमजान के शुरू होने का पहला सबूत यह है कि चांद नजर आए। और दूसरी रिवायत में अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, सोमू लिरुयति, चांद देख कर तुम लोग रोजा रखो, व अफ्तिरू बिरुयति और लिरुयति, और चांद देख कर रोजा रखना तोड़ दो। फैन गुब्बिया अलैकुम, और बाद रिवायतों में फैन गुम्मा अलैकुम, और अगर चांद तुम्हें नजर ना आए और मतलब वातावरण बदली छाई हो या गुबार हो या धुंधलापन हो वगैरह वगैरह, तो ऐसी सूरत में शाबान की 30 तारीख पूरा करो। तो रमजान मुबारक के शुरू होने का पहला सबूत है कि चांद नजर आ, मुसलमान चांद देख लें, का मसला रहेगा। अगर चांद नजर नहीं आया, बदली है आसमान में, गर्दो गुबार है आसमान में, किसी भी वजह से चांद नहीं नजर आया, तो रमजानुल मुबारक के शुरू होने का सबूत दूसरा तरीका यह है कि आदिल गवाह गवाही दें कि मैंने चांद देखा है। यानी अगर चांद नजर नहीं आया लेकिन काबिल एतमाद चांद कमेटी या आदिल और काबिल एतमाद मुसलमान मर्द ने गवाही दिया कि मैंने चांद देखा है, और वो ऐसा आदमी है जिसकी शरीयत के मिजाज के मुताबिक उसकी गवाही मानी जा सकती है, तो उसकी गवाही पर भी यकीन करके रमजान मुबारक शुरू कर दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर 29 शाबान को उमूमी तौर पर लोगों ने चांद नहीं देखा, लेकिन कहीं बावसूख काबिल एतमाद कमेटी से ये ऐलान हो गया कि चांद देखने का सबूत मिल गया है, या कोई मुसलमान जो आदिल है वो आया और उसने कहा मैंने चांद देखा है, और वो चांद देखने की गवाही देने वाला मुसलमान आदिल है, ऐसा शख्स है जिसकी गवाही कबूल शरीयत के मिजाज के मुताबिक की जाएगी, तो ऐसी सूरत में भी माह रमजान साबित हो जाएगा, उसका दाखिल होना साबित हो जाएगा। तो या चांद या काबिल एतमाद कमेटी या काबिल एतमाद आदिल मुसलमान की गवाही से भी रमजान मुबारक का चांद नजर रमजान मुबारक का महीना शुरू माना जाएगा। ठीक है, तीसरा तरीका क्या है? चांद नजर नहीं आया, किसी ने चांद नहीं देखा माह रमजान का, और कहीं काबिल एतमाद कमेटी से अपने मुल्क के किसी काबिल एतमाद हिलाल कमेटी चांद कमेटी से भी कोई खबर नहीं मिली, कोई किसी आदिल मुसलमान की गवाही भी चांद देखने की खबर नहीं मिली, किसी ने गवाही भी ना दी, तब ऐसी सूरत में शाबान की 30 तारीख पूरी की जाएगी, 30 तारीख पूरी की जाएगी, क्योंकि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान मुबारक के मुताबिक अरबी में महीना या तो 29 दिन का होता है 29 डेज का, और या फिर 30 डेज यानी 30 दिन का होता है, 31 दिन का महीना नहीं होता है। तो ये चांद देख माह रमजान के शुरू होने के 3 सबूत है, या तो चांद नजर आ जाए 29 को, और या फिर चांद निकलने की बावसूख कमेटी के जरिए खबर मिल जाए, या फिर किसी आदिल मुसलमान की गवाही मिल जाए चांद देखने की, और या फिर शाबान की 30 तारीख पूरी की जाएगी। क्योंकि शक और सुबह के दिन रोजा रखने से अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है।
साथ ही साथ अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी मना फरमाया है कि रमजान के इस्तकबाल और स्वागत के लिए एक दिन या 2 दिन पहले रोजा रखना शुरू ना करो। इसलिए मुसलमानों के ऊपर वाजिब है कि माह रमजान के शुरू होने के लिए जो शरई प्रूफ है, 3 प्रूफ, या तो चांद नजर आ जाए, या चांद निकलने की गवाही मिल जाए, या शाबान की 30 तारीख पूरी की जाए, इन तीनों में से कोई एक मिल जाए तो पता चल जाएगा कि माह रमजान शुरू हो गया है। और यहीं पर यह भी हमें जान लेना चाहिए कि यही 3 तरीकों में से कोई एक तरीका है माह रमजान के खत्म होने के बारे में भी, ईद के बारे में भी। यही 3 तरीकों में से एक तरीका है। अब यह एक मसला और जान लीजिए। मिसाल के तौर पर आप हिंदुस्तान के हैं और 29 को चांद नजर आया, या काबिल एतमाद कमेटियों ने खबर दी अपनी तहकीक के मुताबिक, गवाही के मुताबिक, और 29 शाबान के बजाय 28 को ईद का, 29 रमजान के बजाय 28 को चांद नजर आ गया, तो हम ये समझेंगे कि महीना चूंकि 29 दिन का होता है, एक रोजा मेरा छूटा है, उसे कज़ा करना पड़ेगा। तो बहरहाल रमजान मुबारक के शुरू होने के सबूत में से यही एक सबूत है, यही 3 सबूत है। अब गवाही किसकी मानी जाएगी, कितने लोगों की मानी जाएगी? तो उलमाए किराम ने कहा कि चांद के शुरू होने के लिए एक आदमी की गवाही जिसकी शरीयत के मुताबिक कबूल की जाती है काफी है। लेकिन रमजान के खत्म होने के लिए कुछ उलमा ने कहा कि 2 आदमी की गवाही, 2 आदमी की गवाही। एक मसला ये भी है। दूसरा मसला एक बहुत छिड़ता कि अगर कोई औरत अकेले, एक औरत या 2 औरत, सिर्फ औरतें गवाही दे कि मैंने चांद देखा है, तो क्या औरतों की गवाही चांद के रमजान के चांद के देखने के बारे में कबूल की जाएगी कि नहीं? तो इस सिलसिले में उलमाए कराम की 2 रायें हैं। लेकिन अल्लामा इब्न बाज रहमतुल्लाह अलैह ने जिस चीज को तरजीह दी है और राजह करार दिया है दोनों कौलों में से, दोनों रायों में से, उसमें यह है कि औरत की गवाही चांद के देखने के बारे में या रमजान के शव्वाल के चांद निकलने के बारे में कबूल नहीं की जाएगी। क्यों? क्योंकि ये काम औरतों का नहीं है। औरत घर में रहती है, ज्यादा से ज्यादा वो छत पे चढ़ के खिड़की के दरवाजे दे सकती है, तो वहां डाउट हो सकता है। और चांद देखने के लिए बसा औकात कहीं बहुत ऊपर चढ़ना पड़ता है, कभी मैदान में निकलना पड़ता है। चुनाचे रमजान के शुरू होने के बारे में या रमजान के खत्म होने के बारे में अल्लामा इब्न बाज रहमतुल्लाह अलैह की राय यही कि औरत की गवाही नहीं मानी जाएगी। हाँ, अगर 2 औरतों ने गवाही दी, साथ ही साथ एक मर्द ने भी गवाही दिया, और ये दोनों औरतें ऐसी हैं जिनकी शरीयत के मिजाज के मुताबिक गवाही कबूल होनी चाहिए चांद के सिलसिले में, और वो मर्द भी ऐसा है कि उसकी गवाही कबूल होनी चाहिए, तो चूंकि मर्द की वजह से गवाही मान ली जाएगी, औरतों की जानिब से एक तरह से ताईद और ताकीद होगी। तो ये मसला मैंने बयान कर देना मुनासिब समझा। साथ ही साथ यहाँ हम ये भी गुजारिश करेंगे सारे लोगों से कि जब तक यकीन के साथ चांद देख ना ले 29 शाबान का, शक और शुबह की बुनियाद पर रोजा नहीं रखेंगे, रोजा नहीं रखेंगे। एक और मसला, इस मसले के ताल्लुक से जुड़ा हुआ एक मसला और है। ठीक है, 29 शाबान को चांद न दिखा, न दिखने की कोई गवाही आई, और शरीयत के मिजाज के मुताबिक हमने शाबान पूरा करने का इरादा कर लिया, और शाबान को हमने 10 बजे दिन में हमारे पास खबर आई, या फजर के 1 घंटा बाद या फजर शुरू होने के बाद खबर आई, और हम खा पी लिए हैं, पहले से नियत भी नहीं किए हुए हैं, तब अब क्या किया जाए? तो इस सिलसिले में राय यही है कि उस दिन रोजा ना रखा जाए
और बाद में वो रोजे की कज़ा किया जाए, क्योंकि फर्ज रोजे के लिए जरूरी है फजर से पहले दिल में इरादा करना। ठीक है, इसी से जुड़ा हुआ एक मसला और आ गया। वो मसला है कि एक आदमी दिल में ये ठान कर बैठा था कि अभी खबर नहीं आई, और अगर खबर आएगी तो हम रोजे से रहेंगे, तो ऐसी सोच में उसका रोजा सही हो जाएगा। वैसे सही ये है, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजा उस दिन रखो जिस दिन सारे लोग रोजा रखें, और ईद उस दिन मनाओ जिस दिन सारे लोग रोजा रखें। चुनाचे अगर कोई आदमी, किसी आदमी ने चांद देखा और किसी वजह से उसकी गवाही कबूल नहीं की गई, तब भी वो रोजा नहीं रखेगा, क्योंकि जब लोग अक्सरियत रोजा रखने लगेंगे तब वो रोजा रखेगा, और जब अक्सरियत ईद मनाने लगेंगे तब ईद मनाएगा। यहां एक मसला और है, वो है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई किस मुल्क के चांद देखने का एतबार होगा, क्या सऊदीया के चांद देखने का एतबार होगा, या अपने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के चांद देखने का एतबार होगा, या गवाही का एतबार होगा, या सऊदीया के हिसाब से हम लोग रोजा रखेंगे। ये मसला बड़ा मुख्तलफ ही है, इसमें बड़े बड़े उलमाए किराम ने इख्तिलाफ किया। लेकिन इस सिलसिले में अल्लामा इब्न उथैमीन रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा इब्न बाज रहमतुल्लाह अलैह और दिगर के बारे सलफ और असर हाजिर के उलमा ने यही फतवा दिया है, और यही राजे मसलक है कि इख्तिलाफुल मकाले का रमज़ान के बारे में कोई एतबार नहीं होगा। हर मुल्क की रूयत के हिसाब से रमज़ान शुरू किया जाएगा और ईद मनाई जाएगी, हर मुल्क की रूयत के हिसाब से। जिस मुल्क में आप हैं वहां अगर चांद देखने की बावसूख जराए से खबर मिल गई, गवाही मिल गई, तब वहां के हिसाब से लिया जाएगा, सऊदिया के हिसाब से नहीं। क्योंकि ये भी मुमकिन है कि जिस दिन सऊदिया में चांद देखा जाए उस दिन किसी मगरबी मुल्क में रमजान की पहली तारीख हो, क्योंकि जो आप पश्चिम जाएंगे वो लोग चांद पहले देखेंगे। तो सऊदिया के हिसाब से रमजान नहीं शुरू किया जाएगा, और ना सऊदिया ही के हिसाब से नमाजों का वक्त मुतय्यन होगा। क्योंकि देख लीजिए, सऊदिया के अंदर और इंडिया के अंदर 2.5 घंटे का फर्क है, तो नमाजों के औकात भी बदल जाएंगे और दिगर औकात भी बदल जाएंगे, ईद बकरीद भी बदल जाएगी, वगैरह वगैरह वगैरह। चुनाचे हर मुल्क की रूयत और दीदारे चांद का एतबार होगा। इस मसले में सऊदिया को कसौटी नहीं बनाया जाएगा, यही राजे करार दिया अल्लामा इब्न उथैमीन रहमतुल्लाह अलैह ने और अल्लामा इब्न बाज और दीगर उलमाए किराम ने। तो ये रमजान के साबित होने के, शुरू होने के 3 प्रूफ में से कोई एक प्रूफ, एक सबूत, या तो चांद नजर आए, या चांद देखने की बावसूख जरिए से शहादत गवाही मिल जाए, दोनों नहीं हुई या कोई एक नहीं हुआ, इस तारीख पूरी की जाएगी। क्योंकि अरबी में महीना 29 दिन का और 30 दिन का होता है। ये मैंने इख्तिसार के साथ बयान किया क्योंकि ये दर्स है और बड़े मुख्तसर अंदाज में मैं आप लोगों को रमजान के मसाइल बतलाना चाहता हूं। इसी से एक जुड़ा हुआ मसला अभी मेरे जहन में और आया, और वो भी बयान कर देना जरूरी है। बहुत सारे साइंसदां ये दावा करते हैं कि अगर चांद नहीं देखा गया तो कोई बात नहीं, फलकियाती निजाम के हिसाब से रमजान शुरू किया जाएगा। ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है, बेसबूत है, और ऐसे लोगों के दावों की हम खंडन करते हैं, और ऐसे लोगों की राय की हम निंदा और मजम्मत करते हैं। क्योंकि फलकियात का ये जो आकाशवाणी बताते हैं या मौसम का हाल बताते हैं वगैरह, ये इनका एक अनुमान और इनका एक अंदाजा है, और शरीयत मुतहरा ने हमें कसौटी दे दी है, और शरीयत ने हमें उन चीज का मुकल्लफ और पाबंद नहीं किया जिसको आम तौर पर इंसानी ताकत, इंसानी समाज ताकत नहीं रखती है। चुनाचे रमजान के शुरू होने के बारे में
या रमदान के ख़त्म होने के बारे में उलमाए फल्कियात की राय का कोई एतबार कतअन नहीं किया जाएगा। ये उनका अंदाज़ा होता है, उनका अनुमान होता है, वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, क्योंकि हमारे रसूल ने ये नहीं कहा कि फल्कियाती निज़ाम का एतबार करो, बल्कि हमारे रसूल अकरम सब ने फरमाया है सुमु लिरुयती, जब चांद देख लो तब रोजा रखो, व अफ्तिरू लिरुयती, जब चांद देख लो शव्वाल का तब रोजा रखना बंद कर दो, इफ्तार कर लो। चुनाचे हमारे रसूल ने कसौटी दे दी है चांद के देखने की। इंसानी ताकत के हिसाब से चांद देखने की कोशिश की जाएगी, और अगर चांद दिखा तो अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर नहीं चांद दिखा तो गवाही मिल गई तो अल्हम्दुलिल्लाह, वरना शरीयत ने हमें इजाजत दी है कि 29 शाबान को चांद नहीं दिखा तो परेशान ना हो। अरबी में तारीख महीने के कभी 29 होते, कभी 30 होते हैं, और शाबान की 30 तारीख को लोग शाबान का महीना 30 दिन का मान लो, तो अब हमें फल्कियाती निज़ाम की पाबंदी नहीं है। और वो उलमाए किराम या वो साइंसदा जो अपने मनो मिट्ठू बनते हैं, बहुत सारे उलमा पर टिप्पणी और चिमीगोई करते हैं कि उलमा को तो क्या पता है साइंस का। उलमा देख लीजिए, एक बात बहुत ही पक्के एतमाद के साथ मैं कहता हूं, तुम्हारी साइंस, तुम्हारा तजर्बा, तुम्हारा अंदाजा, तुम्हारा अनुमान पाबंद है शरीयत के। शरीयत तुम्हारे साइंस का पाबंद नहीं है, शरीयत तुम्हारे तजर्बे का पाबंद नहीं है, शरीयत तुम्हारे अंदाजे का पाबंद नहीं है। नहीं, क्योंकि कहीं भी कोई मसला पेश आ जाए तराजों का या झगड़े का ऐसा, तो उसे शरीयत मुतहरा के कसौटी पर परखा जाएगा। अगर तुम्हारा तजर्बा शरीयत की तायीद कर रहा तो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अगर तुम्हारा तजर्बा, तुम्हारा अनुमान शरीयत के खिलाफ है तो आपका एहतराम अपनी जगह पर, आपका अनुमान और अंदाजा और आपका साइंस तो हमारे पैरों के नीचे। शरीयत के अंदर उलमाए फलकियात को कतअन इंटरफियर करने की इजाजत नहीं है, और उनको करना भी नहीं चाहिए। चुनाचे अगर कोई 2 महीना पहले या 1 दिन पहले या 10 रोज पहले कि फला दिन चांद नजर आएगा, और उलमाए फलकियात का है कि हमने चांद देखा, तो नहीं माना जाएगा, उनको देखा जाएगा, परखा जाएगा। तो फलकियात के निज़ाम के हिसाब से रमजान मुबारक की शुरुआत नहीं की जाएगी। चांद देखने से जुड़ा हुआ एक मसला और जान लीजिए। आम तौर पर मुसलमानों के अंदर दीन के तई जिस तरह बेदारी होनी चाहिए उस तरह बेदारी नहीं है। एक मुसलमान को अपनी शरीयत के अहम अहम मसाइल का जिस तरह इल्म होना चाहिए, अफसोस के साथ मदारिस होने के बावजूद, क्लासेस होने के बावजूद, ऑनलाइन प्रोग्राम लेने के बावजूद, हर मुमकिन तरीके से आवाम तक दीनी मसाइल पहुंचाने की कोशिश करने के बावजूद बड़े सारे लोग गाफिल हैं। अगर आप में से पूछा जाए कि चांद देखने के बाद सबसे पहली सुन्नत और नबी के हुक्म की फरमाबरदारी क्या है, तो शायद अगर किसी जगह पर 200 मुसलमान हैं तो 2 ना बता पाए। जब आदमी चांद देखे तो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक, आपकी सुन्नत के मुताबिक चांद देखने की दुआ पढ़नी चाहिए, चाहे वो रमजान का चांद हो या शाबान का चांद हो या किसी और महीने का चांद हो। और वो दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अमन वल ईमान व सलामती वल इस्लाम रब्बी व रब्बुकल्लाह। ऐ अल्लाह, तू इस चांद को अमन व अमान के साथ, बरकतों के साथ, सलामती के साथ निकाल। अहिल्लहु अलैना बिल अमन वल ईमान व सलामत वल इस्लाम रब्बी व रब्बुकल्लाह। ऐ चांद, तेरा रब और मेरा रब अल्लाह ही है। ऐ चांद, तो अल्लाह की एक मखलूक है, तेरे अंदर खुदाई कोई ताकत नहीं। जिस तरह हम एक अदना मखलूक है, ऐसे तू भी एक अदना मखलूक है। जिस तरह हम अल्लाह की कुदरतों की निशानियों में से एक निशानी है, ऐसे अल्लाह की कुदरतों की निशानियों में से तू, ऐ चांद, तू भी एक निशानी है। ये दुआ पढ़नी चाहिए, लेकिन ये दुआ ना हम याद करते हैं, ना हम अपने बच्चों को याद कराते हैं। ये हमारी और आपकी बहुत बड़ी कमी है।
अब आइए रमजान मुबारक या रोजे से मुताल्लिक जुड़ा हुआ एक मसला और मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूं। उम्मीद कि आप लोग उकताए नहीं होंगे, और इस वक्त तो घरों में बैठे हैं, उकताने की कोई जरूरत ही नहीं है। दीन के मजलिस में आप बैठे हैं, सवाब और अजर सवाब हासिल कर रहे हैं, इल्म दीन हासिल कर रहे हैं। रोजे की कितनी किस्में हैं, यानी सौम की कितनी किस्में हैं, कितने तरह का रोजा होता है। आप मुसलमान यही जानते हैं कि सिर्फ रमजान का एक रोजा होता है बस, और इसी वजह से बहुत सारे ऐसे गुनाह कर देते जिसके बिताने का जरिया रोजा ही है, रोजा नहीं रखते। बल्कि अगर ये भी बतलाऊं तो औरतों का मेरा क्लास होता है, उनका क्लास लेने से हमें अंदाजा हुआ कि आज आज भी हमारे देहात की बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी औरतें 50 साल की हो गई, 60 साल की हो गई, 30 साल की हो गई। बहुत सारी औरतें जानते ही नहीं कि अगर रमजान मुबारक के अंदर माहवारी आ जाए, हैज आ जाए, तो उसका रोजा कज़ा करना पड़ेगा, जानते ही नहीं। इसीलिए तो हम लोगों को बार बार ऑनलाइन प्रोग्राम लेना पड़ता है। तो रोजे की कितनी किस्में हैं, इसका सवाल है कि रोजे कितने तरह के होते हैं। इसका मुख्तसर जवाब यह है कि शरीयत इस्लामिया के अंदर रोजे की 4 किस्में हैं, यानी रोजा 4 तरह का होता है। नंबर 1 ये है वो रोजा जो रमजान मुबारक का रोजा हो, चाहे फर्ज के तो चाहे उसे फौरन अदा किया जाए या उसकी कज़ा की जाए। यह अल्लाह ताला की जानिब से हर मुसलमान मर्द और औरत पर जिसके अंदर रोजा रखने की शर्तें पाई जाती है वो फर्ज और वाजिब। एक फर्ज रोजा जैसे रमजान मुबारक का रोजा, इसे फौरन अदा करना है जैसे रमजान शुरू हो जाए, और अगर रमजान में किसी शरई उज़्र की वजह से नहीं अदा कर पाया है तो बाद में इसकी कज़ा करना फर्ज और वाजिब है। यह अल्लाह ताला की जानिब से फर्ज और वाजिब है। दूसरा वो रोजा जो कफ़ारे का रोजा होता है। कफ़ारे का रोजा, कफ़ारे के बहुत सारे रोजे। फर्ज रोजे में एक रोजा और मान लीजिए जो बंदे ने खुद अपने ऊपर फर्ज कर लिया है, या तो अल्लाह ताला की जानिब से उसके ऊपर फर्ज है, और या बंदे ने अपने ऊपर खुद फर्ज कर लिया। जैसे बंदे ने नजर रखा मैं रोजा रखूंगा 10 दिन का इस महीने में, तो उसने अपने ऊपर फर्ज कर लिया, उसे रखना फर्ज और वाजिब है। रोजे की दूसरी किस्म है कफ़ारा का रोजा। कफ़ारा बहुत सारी जगहों पर औरतें कुफ़ारा बोलते, कुफ़ारा नहीं है कफ़ारा, यानी मिटा देने वाला। ऐसा रोजा जिसकी वजह से जो जुर्म हमने किया है, अगर नेक नीति से की, तौबा के साथ किया, तो वो गुनाह मिट जाएगा। कफ़ारा के कई रोजे हैं और मैं इख्तिसार के साथ बतलाता हूँ। एक रोजा है जिसको फिदियत, अरबी में फिदियतुल अज़ा कहा जाता है। आप ये बात जानते होंगे कि हज और उम्रा की नियत कर लेने के बाद कुछ अमलों की पाबंदी हो जाती, बंदा नहीं कर सकता। चुनाचे उनमें से हज और उम्रा की नियत कर लेने के बाद ममनू कामों में से किसी ने कोई काम कर लिया, जैसे बाल नहीं काटना चाहिए, जानबूझकर उसने बाल काट लिया। नाखून नहीं काटना चाहिए, जानबूझकर उसने नाखून काट लिया। नियत करने से के वक्त एहराम पहन लेना चाहिए, उसने जानबूझकर एहराम नहीं पहना, वगैरह वगैरह, और वहां कोई शरई हाजत और जरूरत नहीं थी, तो इसको फिदियतुल अदा कहा जाता है। फिदियतुल अदा के अंदर भी 3 दिन का रोजा है, यह कफ़ारे का रोजा है। इसी तरीके से एक हज की 3 किस्में हैं, हज इफराद, हज क़िरान, हज तमत्तो। हज तमत्तो में 9 ज़िलहिज्जा को हज की कुर्बानी है, लेकिन कोई हज तमत्तो करने वाला ऐसा निकला कि जिसे कुर्बानी करने की ताकत नहीं है, तो कोई बात नहीं, माली तौर पर वो कमजोर है, कुर्बानी करने की ताकत नहीं रखता है, तो कोई बात नहीं, उसके ऊपर 10 रोजा है। 7 रोजा वो रखेगा हज के दिनों में, और बाकी 3 रोजा रखेगा वो हज से वापसी के बाद। ये
कफारा उस हज पर जाने वाले के लिए है जो हज तमत्तो की नियत से जाता है और माली तौर पर या किसी वजह से हज की कुर्बानी करने की ताकत नहीं रखता है, तो ये फिदयतुल हज है। जो कुर्बानी करने की ताकत नहीं रखता है, 10 रोजा 7 रोजा अय्याम हज में और 3 रोजा वतन वापस होने के बाद। फिदयतुल अदा की दलील यानी जो हज और उम्रे की नियत करने के बाद कोई मतलब जुर्म करे जो नहीं करना चाहिए, अगरचे हज उम्रे की नियत से पहले वो चीज जायज थी। इसकी दलील के लिए आप देख लीजिए सूरह बकरा की आयत नंबर 196 और हज तमत्तो के रोजे के बारे में भी इसी आयत सूरह बकरा आयत नंबर 196 के अंदर है। तीसरा कफारा का रोजा है कत्ल का, कत्ले खता। कत्ले खता गलती से आपने कत्ल की, आपसे किसी का कत्ल हो गया। वो लंबी तफसील है, मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता। जानबूझकर नहीं, कत्ले अमद नहीं, गलती से आपसे किसी का कत्ल हो गया, तो इस पर अल्लाह ताला ने कफारा रखा है। या तो एक मोमिन आजाद करे या फिर लगातार 2 महीना कंटिन्यू बिना बीच में तोड़े हुए 2 महीना लगातार रोजा रखे। 2 महीना लगातार वो रोजा रखे, तो ये कफारे का रोजा है जो फर्ज है। फिदयतुल अदा भी फर्ज है, कफारे का रोजा भी फर्ज है और हज तमत्तो का भी रोजा फर्ज है। और कत्ले खता के रोजे जो 2 महीना लगातार रखना पड़ेगा जिससे कत्ले खता हो जाए, ये देख लीजिए सूरह निसा आयत नंबर 92 की तफसीर। कफारा का एक रोजा है कसम का कफारा। अल्लाह ताला ने बार बार कसम खाने से मना किया है, लेकिन अगर कोई आदमी किसी काम के करने की नियत कर ली है और उसने तोड़ दिया कसम को, तो उसे कसम का कफारा देना पड़ेगा। और कसम का कफारा है 3 दिन का रोजा, मिस्कीन को खाना भी खिलाना या कपड़ा भी पहनाना वगैरह वगैरह, 3 दिन का रोजा। चुनाचे कफारे कसम भी फर्ज और वाजिब है, यानी चाहे वो गर्दन आजाद करे और चाहे वो मिस्कीन को खाना खिलाए और कपड़ा पहनाए या 3 दिन का रोजा रखे। और इसकी दलील सूरह माइदा की आयत नंबर 89 यानी 89। कफारे का एक रोजा ये भी है कि अगर कोई शख्स हज और उम्रे की नियत कर लिया है या हुदूद हरम के अंदर है, तो उसे शिकार करने से मना कर दिया जाता है, मना है शिकार करना। लेकिन अगर कोई शख्स चौपायों में से किसी जानवर का जानबूझकर शिकायत कर लिया हालत एहराम में या हुदूद हरम में, तो ऐसी सूरत में उसके ऊपर भी रोजे का कफारा है। उलमाए किराम ने आम तौर पर इसे जो है 3 रोजा करार दिया है। इसी तरह एक कफारा कफारे ज़िहार है। उलमा जानते हैं, यानी किसी आदमी ने अपनी बीवी से कहा कि तुम हमारे ऊपर ऐसे ही हराम हो जैसे मेरी माँ हमारे लिए हराम है। अंते अलैया का दहर उम्मी, इसको अरबी में ज़िहार कहा जाता है। तो इसे ये मुद्दत है उसके अंदर उसे तोड़ना पड़ेगा, साथ ही साथ उसे लगातार 2 महीना रोजा भी रखना पड़ेगा। 2 महीना उसे रोजा भी रखना पड़ेगा। और ये आप देख सकते हैं इसकी दलील सूरह मुजादला आयत नंबर 3 और 4 के अंदर। इसी तरह एक कफारे का रोजा है। वो रोजा क्या आप जानते हैं कि सुबह सादिक से, रमजान में सुबह सादिक से लेकर के सूरज के डूब जाने तक वो रोजा, रमजान का रोजा रखने वाला जो रमजान का रोजा हो तो अपनी बीवी से जानबूझकर शौहर होने का हक हासिल नहीं कर सकता, जिमा और हम बिस्तरी नहीं कर सकता। और अगर किसी ने रोजे की हालत में जानबूझकर अपनी बीवी से रमजान के दिनों में हम बिस्तरी कर लिया, तो ये बहुत बड़ा जुर्म और गुनाह है। इस जुर्म के पर्दाश में तौबा भी, उसे सच्ची तौबा भी करनी पड़ेगी,
दूसरी नेकियां भी बढ़ानी पड़ेगी और एक दिन के बदले 2 महीना लगातार रोजा रखना पड़ेगा। ये रमजान के दिनों में रोजे की हालत में हम बिस्तरी अगर जानबूझकर कर लिया किसी ने तो ये कफ्फारा उसे देना पड़ेगा। इसी तरीके से एक फर्ज रोजा, वाजिब रोजा, यही नजर का रोजा। किसी आदमी ने नजर मान लिया तो उसे ये रोजा रखना ही पड़ेगा। और अगर किसी आदमी ने नजर मान लिया और नजर का रोजा पूरा नहीं किया, वो मर गया, तो उसके तरफ से उसके अहलो अयाल नजर का रोजा रखेंगे। तो ये सारे रोजे, रमजान का रोजा, कफ्फारात का रोजा, नजर का रोजा, ये फर्ज रोजे हैं, इसे अदा करना पड़ेगा। मैंने बतलाया कि कुछ रोजों को लगातार करना पड़ेगा। रमजान के अलावा कज़ा का रोजा, जो रमजान के कज़ा है, वो लगातार जरूरी नहीं। कफ़ारे कसम का रोजा ये लगातार जरूरी नहीं। और इसी तरीके से कुछ रोजे हैं जो ये लगातार जरूरी नहीं है। बाकी कत्ल खता का रोजा और ज़हार का रोजा और इसी तरीके से रमजान में हम बिस्तरी करने का रोजा, ये लगातार रखना पड़ेगा। रोजे की दूसरी किस्म या आखिरी किस्म मान लीजिए नफली रोजा। नफली रोजा, नफली रोजा ये बहुत महबूब है और अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफली रोजे रखने पर उभारा है और रखा भी है। नफली रोजा जैसे अल्लाह के रसूल हर सोमवार को रोजा रखते थे, हर जुमेरात को रोजा रखते थे। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्याम में बीत यानी अरबी तारीख के हिसाब से 13, 14, 15 को रोजा रखते थे। अल्लाह के रसूल अकरम शाबान के महीने में ज्यादा नफली रोजे रखते थे और उम्मत को 15 शाबान तक ज्यादा से ज्यादा रोजा रखने पर उभारा है। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 ज़िलहिज्जा से लेकर के 9 ज़िलहिज्जा तक रोजा रखते थे। अरफा के दिन अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रखते थे। मुहर्रम के महीने में अल्लाह के रसूल खुसूसियत के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रोजा रखते थे और इसी तरीके से 9 और 10 मुहर्रम को रोजा रखते थे। तो ये सारे रोजे नफली रोजे हैं। आदमी अगर रख रहा है तो पूरा कर सकता तो पूरा करे, लेकिन बीच में भी छोड़ दिया तो कोई बात नहीं। तो फर्ज रोजे की देखा जाए तो 2 ही किस्म है, फर्ज रोजे और नफली रोजे। फर्ज रोजे में एक रोजा नजर का और रमजान का है और बाकी रोजे कफ्फारे के हैं। और नफली रोजों का बयान इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर वक्त रहा बताऊंगा। लेकिन मैंने बतलाया कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोमवार को, जुमेरात को, अय्याम बीद को और इसी तरीके से मुहर्रम के महीने में, शाबान के महीने में कसरत से रोज़ा रखते थे। यौम अरफा के दिन का रोज़ा रखते थे। 9 और 10 मुहर्रम को रोज़ा रखते थे खुसूसियत के साथ। ये सब नफली रोज़े हैं। यहाँ एक बात और रख के बता दूं कि बहुत सारे लोग नफली कामों में ज्यादा चुस्त और चालाक रहते हैं। फर्ज और वाजिब कामों में बड़े सुस्त रहते हैं। पहले फर्ज की अदायगी की जाएगी, बाद में नफिल की अदायगी। एक बात तो ये। दूसरी बात, जैसे शव्वाल के महीने में 6 रोजे अल्लाह के रसूल रखते, तो अल्लाह के रसूल ने बताया कि अगर कोई रमजान का पूरा रोजा रखे और शव्वाल के महीने में 6 रोजा रखे तो गोया उसने पूरे साल रोजा रखा। तो अगर किसी शख्स का फर्ज रमजान का रोजा छूटा हुआ है तो अल्लामा इब्न उथैमीन रहमतुल्लाह अलैह की दलाइल और तायीद के मुताबिक उसे पहले रमजान का रोजा पूरा करना पड़ेगा। बाद में अगर शव्वाल का महीना बाकी बचता तब वो कज़ा करेगा। ठीक है, रोजे का कज़ा हमने कर लिया। लेकिन मेरे भाइयों, मैं कल के दर्स में या परसों के दर्स में बतलाया था 2 चीजों का ख्याल रखना। एक है अल्लाह का हक, एक है बंदों का हक। अल्लाह के हक में अदा करने में बड़े चुस्त और बंदों के हक में, बंदों का हक हम हड़प किए हुए हैं जिसका अदा करना फर्ज और वाजिब है। जिस जुल्म का अंजाम रोज़े क़यामत तारीकी की शक्ल में नजर आएगा। अपने अल्लाह के किसी बंदे का हक मारे हैं तो हम जालिम हैं और अल्लाह ताला जालिमों को पसंद नहीं करता। और अल्लाह ताला क़यामत के दिन जालिमों को मजबूर करेगा कि वो अपने मजलूम का बदला दें। या तो हमारा मजलूम हमारी नेकियां ले लेगा या तो हमारे मजलूम का गुनाह हमारे ऊपर डाल देगा। अल्लाह के यहाँ न्याय है, इंसाफ है। मुसलमानों, इस जुमले पर गौर करो। यहाँ तक कि जानवर जो शरीयत के पाबंद और मुकल्लफ नहीं है, अगर किसी सींग वाली बकरी ने, याद रखो, नफली काम करो, बड़ा अच्छा काम है।
फर्ज काम करना, वाजिब काम करना तो जरूरी भी है, ऐसे ही अल्लाह के किसी भी मखलूक पर बेकसूर जुल्म करने से बचना भी फर्ज और वाजिब है। और अगर हम अल्लाह के किसी मखलूक पर जुल्म करने से बचे नहीं तो अल्लाह ताला हमारे अमाल को रिकॉर्ड करा रहा है और एक दिन पेश करेगा। हम आनाकानी नहीं कर पाएंगे, हमारी दुनियावी चरबज़बानी नहीं चल जाएगी। हमारा कोई वकील कोर्ट और कचहरी में, अल्लाह के दरबार में, अल्लाह के कोर्ट में हमारा कोई होशियार से होशियार वकील वकालत नहीं कर पाएगा। यहां तक कि अगर सींग वाली गाय या बकरी ने किसी कमजोर बेसींग वाली बकरी को मारा है तो ये भी अल्लाह ताला बदला देगा, जबकि बकरियों के लिए ना जन्नत है ना जहन्नम है। ये भी अल्लाह बदला दिला देगा। कदम आगे नहीं बढ़ पाएंगे जब तक अपने मजलूमों का हक हम आखिरत के अंदर नहीं दे पाएंगे। इसलिए आए मुसलमान मर्दों और औरतों, किसी पर अगर किसी के हुकूक किसी बंदे के हुकूक हमारे जिम्मे हैं तो अल्लाह की कसम अभी सुनते ही अदा कर दो, क्योंकि पता नहीं कि आज आप ईशा के वक्त जिंदा रह सकें। या तो उसका हक अदा कर दो और या तो उससे माफ करा लो। और आज देखा जाए तो बात दूसरी तरफ ना जाने पाए, उभारने के लिए, तालीम के लिए करते। आज कितने हाजी, कितने नमाजी, कितने ज़काती, कितने रोजेदार, कितने तहज्जुद रखने वाले, कितने जुब्बो दस्तार वाले, कितनी दाढ़ियां रखने वाले, कितने नफली इबादतें करने वाले, कितने रिलीफ बांटने वाले, कितने सदका तो खैरात करने वाले, कितने दूसरों को उम्रा कराने वाले, कितने दूसरों को हज कराने वाले, कितने यतीमों की परवरिश करने वाले, कितने बेवाओं का घर बनाने वाले, कितने गरीब समाज पर खर्च करने वाले ऐसे मिलेंगे कि वो अपने करीबी या दूर के रिश्तेदारों का हक मारे बैठे हैं या पड़ोस का हक मारे बैठे हुए हैं। अल्लाह की कसम, आपका अगर मजलूम आपसे हक मांग रहा तो उसका एहसानमंद होइए, उसके खिलाफ साजिशें न रचें, चरबज़बानी न करें, थाने और तहसील का दरवाजा न खटखटाएं। याद रखें कि अल्लाह के यहां अदालत कायम होगी और वहां ना मजलूम कुछ घटा बढ़ा पाएगा अपनी बातों में और ना जालिम ही कुछ घटा और बढ़ा पाएगा। आज बहुत सारे नेक लोग, बहुत सारे अपने आप को नेक समझ, हकीकत में नेक वही है जो अल्लाह के हक की अदायगी करे और जो उसके ऊपर बंदों के वाजिब के एतबार से हक वाजिब है उसकी अदायगी करे और बंदों पर उसके वाजिबी हक में जुल्म ना करे, उसके वाजिबी हक में जुल्म ना करे। आज देखिए हमारे माहौल में कितने ऐसे भाई हैं जो भाइयों का हक मारे हैं, कितने ऐसे बाप हैं जो बेटियों का हक मारे हैं, कितने ऐसे बाप हैं जो बहनों का हक मारे हैं। और ये भी जानना चाहिए बहुत सारे लोग अपना बेजा हक साबित करते हैं समाज की गड़बड़ी की वजह से या जिस माहौल में, उस माहौल में जहालत के आम होने की वजह से अक्सर पढ़े लिखे भी जहालत के काम करते हैं। पहले तो हमें यह जानना चाहिए कि हमारा हक किसी पर कितना है कुरान मजीद और सुन्नत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक। आज मैं एक मिसाल के तौर पर मैं समझाना चाहता हूं। आप लोग जानते हैं, उलमाए किराम से पूछ सकते हैं कि अगर बेटे का इंतकाल बाप की जिंदगी में हो जाए तो उस बेटे के लड़कों का दादा की जायदाद में कोई हक नहीं है। दादा की जायदाद में पोतों का हक नहीं है, बाप की जायदाद में बेटों का हक है। आज समाज के अंदर देख लीजिए, हमारा अगर जवान बेटा मेरी जिंदगी में मर गया तो पूरा समाज ये कहता है अरे यार वो कैसा मौलाना है, अपने पोतों का हक नहीं दिया। हमारे पोतों का हक ही नहीं जब अल्लाह ताला ने रखा है तो हमसे क्यों मुतालबा किया जाता। तो एक बात तो कि बहुत सारे मुसलमान ये समझते हैं इसमें हक है, भाई की कमाई में हक है, शराकत है, फला बहनों की का हक है, मेरे बेटों के हक में, बहनों का हक मेरे अंदर है जो मैंने बाप से विरासत पाई है, बहनों का हक मेरे माल में है जो हमने बाप से विरासत पाई है। हमारी कमाई में अगर मेरे पास बेटियां हैं तो बहनों का हक नहीं है। आप लोग ये सुनने के बाद ये समझिएगा कि अतौरमान जला भुना बोल रहा है, जला भुना भी है
और समाज से सोशल वर्क करने की वजह से, समाज से जुड़ने की वजह से बहुत सारे जले भुनों की कहानियां भी सुनता है। बुरा न लगे, आज कितने ऐसे लोग हैं बेचारे इस दुनिया के अंदर जो अपने बाल बच्चों को छोड़कर, अपने बाल बच्चों के खुशी और गमी को की परवाह न करते हुए यहां से कमा कमा के भाइयों को मालिक बनाए होते हैं। और ये वालिदैन की गलती होती है। सारी कमाई भाई लेता चला जाता है, लेता चला जाता है, और हमारा भेजा हुआ पैसे, हमारे भेजे हुए पैसे की जायदाद बिना हमारी इजाजत के, बिना किसी शरई हक के वो अपने नाम रजिस्ट्री कर लेता है, और मांगो तो उसे बेच देता है, या आनाकानी करता है, या थाने और तहसील का सहारा लेता है, या वहां के जालिम समाज उसी का साथ देते हैं। तो पहले तो यह जानना चाहिए है उर्फ का एतबार शरीयत के अंदर हर जगह नहीं। लिहाजा भाइयों के हुकूक को मारने वालों, बहनों के हुकूक को मारने वालों, पड़ोसियों के हुकूक को मारने वालों, रमजान मुबारक आ रहा है, रोजे रखने की आप तैयारियां करें। उससे पहले अपने भाइयों बहनों, अपने हकदारों का हक जो शरीयत की तरफ से वाजिब है उसे अदा कर दो, अदा कर दो, या माफी मांग लो। अल्लाह की कसम अगर हमने अदा न किया तो रोजे क़यामत हमें इसका भयानक अंजाम। और आप लोगों के जरिए से मैं ये ऐलान करना चाहता हूं कि अगर हमारे किसी भी रिश्तेदार का शरीयत के मुताबिक, अल्लाह ताला के फैसले के मुताबिक, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले के मुताबिक हमारे जिम्मे किसी का हक है तो फौरन मैं देने के लिए तैयार हूं। मैं क़यामत के दिन अपने औलाद को बेनफा समझकर, दुनिया में भी हमारे लिए नफा ना। आज लोग बेईमानी क्यों करते हैं, चोरी क्यों करते हैं, जुल्म क्यों करते हैं बेटा? हालांकि आज कोरोना वायरस है ना, बाप, जिस बाप ने अपने बच्चों को पालने के लिए अपने बाप का गला दबाया, अपनी माँ का गला दबाया, अपने भाई का गला दबाया, अपनी बहन का गला दबाया, अपने पड़ोसी का गला दबाया, अपने रिश्तेदारों का गला दबाया, डाके डाला। आज अगर हो जाए तो यही औलाद जिसके लिए जहन्नम का हमने इंतजाम किया है, अज़ाबे कब्र का हमने इंतजाम किया है, खुद हराम खाया है, अपने बच्चों को हराम की से परवरिश की है, खुद हमने अपनी तरबियत गलत की है और हमारे अपने बच्चों की तरबियत गलत की। ये बच्चा देखने नहीं जाएगा, ये बीवी देखने नहीं जाएगी, आपकी लाश पर हाथ नहीं लगाएगी। ये दुनिया के अंदर कोरोना वायरस से मरता है। क्या कब्र के अंदर जिन बच्चों के लिए आपने अपने भाइयों का हक मारा, मुसलमानों का हक मारा, या किसी का हक मारा, गसब किया जानबूझकर, झूठी वाही तबाही की दलील को लेकर के, वाही तबाही को दलील को लेकर के आपने गसब किया है, क्या ये बेटा देगा? मजा कौन उठाता? बेटा ही। आप मरे सब खत्म। आज अगर लोगों से कहा जाए कि आए भाई आपकी कितनी बहनें हैं? 3 बहनें हैं, ठीक है, वालिद मोहतरम का इंतकाल हो गया, हम अपनी मिसाल दे रहे हैं, वालिद मोहतरम का इंतकाल हो गया, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस दे। वालिद मोहतरम की जायदाद में हमारी 3 बहनों का शरीयत से हिस्सा है। क्या हमने अपनी बहनों से राजी खुशी होकर, दिल में इत्मीनान के साथ, अल्लाह के फैसले को तस्लीम करते हुए हमने अपने बहनों से कहा कि आपा या बाजी या बहन, ये शरीयत के हिसाब से तुम्हारा हक बनता है, तुम ले लो? क्यों नहीं कहा? क्यों नहीं उनको हक दिया? आप अपने बाप की जायदाद में अपने किसी भाई का हक ले लेते तब पता चलता। हाँ ठीक है, आपके दिल का मालिक अल्लाह है, आपने दिखावे के लिए किया, कहा बहनों से, या अमानतदारी के तौर पर कहा, शरीयत के मिजाज के हिसाब इसका मामला आपका, आपके अल्लाह के जमा, आपने पेशकश की, आपने उनको दिया, देने की हर कोशिश की, और इसके बावजूद बहनों ने कहा नहीं हमें नहीं चाहिए, आपको मैं तोहफा दे रही हूं। कोई बात नहीं, लेकिन आज समाज के अंदर बेटियों का हक मारा जा रहा कि नहीं मारा जा रहा है? बात दूसरी तरफ जा रही, लेकिन 2 मिनट सुन लीजिए। अपनी बहनों को अपने बाप की जायदाद में वरासत न देने वाले लोगों या मामला निमटा ना लेने वाले लोगों, आपका बहनोई अगर आपकी बहन को एक डंडा मार दे और आपके कान तक खबर पहुंचे कि आपके बहनोई ने आपकी बहन को मारा, जो बहन बड़ी लायक फायक खूबसूरत हसीन और जमील वफादार घर से जाओ है, बंदूक तो लेके बहनोई के घर पे पहुंच जाएंगे।
यहां तक कि अगर आपका बहनोई दूसरी शादी कर ले, जिसे शरीयत ने दूसरी शादी के इजाजत, सारे ससुराल वाले पहुंच जाएंगे मारने के लिए, सारी सालियां पहुंच जाएंगी, सारे साढ़ू लोग पहुंच जाएंगे। अरे कैसे दूसरी शादी कर लिया, और गपा गप मार रहे हो अपने बहनों के हक को, निकल रहे हो। रमजान के रोजों से ये माफ होने वाला नहीं है। और आज तो कहते हैं समाज में बाप को अगर बतलाओ कि भाई जिस तरह तुम्हारी जायदाद में तुम्हारे बेटों का हक है, इसी तरह तुम्हारी जायदाद में बेटियों का हक है, तो हाजी नमाजी बाकदर है, कहाँ कौन देता कौन लाता है, ये बहाना चल जाएगा। हम लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं। तो खुलासे कलाम ये है मेरे भाइयों, फर्ज रोजे भी रखो, फर्ज नमाजें भी पढ़ो, नफली रोजे भी रखो, नफली नमाजें पढ़ो, लेकिन जुल्म से बचो। ये ना समझो कि हमने हज कर लिया। वो जो हदीस है कि जिसने हज कर लिया और वो वैसे हो जाता है जैसे माँ के पेट से आज से जन्म हुआ है, ये उन गुनाहों के बारे में जिन गुनाहों का ताल्लुक अल्लाह के हक से है, लेकिन बंदों के हुकूक से मुताल्लिक गुनाह के बारे में नहीं। तो मेरे भाइयों साथियों, यह रमज़ान मुबारक के चंद मसाइल थे जो आज हमने बताया, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले क्लास में मैं बतलाऊंगा कि रोज़ा के वाजिब होने की शर्तें क्या क्या हैं। आप सबसे गुजारिश है कि पाबंदी के साथ हाजिरी दें, गौर से सुने और इसे दूसरों तक पहुँचाएँ। अल्लाह ताला हमें जिस तरह दीन की तालीम दी, ऐसी तरह हक़ कहने की तौफीक अता फरमाए, अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह के पैगाम को इखलास के साथ, अमानतदारी के साथ लोगों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह मेरी बात पे असर डाल दे और कबूल कर ले, आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व जज़ाकुमुल्लाह खैर। अगर कमेंट के अंदर कोई सवाल आप भेजना चाहते हैं तो भेज देंगे। मैं चूँकि पूरा सिस्टम नहीं जानता, इंशाअल्लाह कल उसका जवाब मैं ज़रूर दे दूँगा। व जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा।